देखो कितना आगे बढ़ गया है। देखो पक्का सॉरी इधर देखो। चलो अच्छी बात लग रहा है तो अच्छी बात है। धीरे ही सही पर आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। एक बार फिर से सबको राधे राधे। और चलिए जरा फोकस हो जाए एडमिशन। देखो पहले दो चैप्टर को हम लोगों ने कछुए के चाल से भी, ठीक है, चला। जरूरत था, बार बार वही बोला जा रहा है कि अब हमारे जो अगले थर्ड और फोर्थ चैप्टर आने वाले हैं, बिल्कुल अभी जो हमारे जस्ट, ठीक है, चैप्टर निकला है, एकदम हूबहू वैसा ही होने वाला है। पिछली बार रेशियो हमारा चेंज हो रहा था, किसकी वजह से सर? हम लोगों ने पहले बात किया था रेशियो कई सारे वजह से चेंज हो सकता है। हम लोगों ने टोटल 5 कंडीशन पढ़ा था। एक तो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच रेशियो चेंज हो सकता है। दूसरा रेशियो किस तरह से चेंज हो सकता है? एडमिशन होने की वजह से, रिटायरमेंट होने की वजह से, डेथ होने की वजह से, या दो बिजनेस के कंबाइंड होने की वजह से। ठीक है, हमारा रेशियो क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। तो पहला हम लोगों ने चेंज ऑफ रेशियो बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर, इसको हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम रेशियो चेंज होने जा रहा है किसकी वजह से? एडमिशन की वजह से। एक नए लोगों के आ जाने की वजह से हमारा रेशियो क्या होने जा रहा है? चेंज होने जा रहा है। सर जब भी रेशियो चेंज होगा तो हमें फिर से वही सारे काम करने होंगे जो हम पहले चेंज करते आ रहे हैं। ठीक, हम क्या करेंगे? नया पार्टनर आएगा तो देखो, आप सारे ओल्ड पार्टनर्स हो, आपने बिजनेस आज से 10 साल पहले स्टार्ट किया था, जीरो से लेके आज बिजनेस जो कुछ भी है आप सबने अपने मेहनत के दम पे पहुंचाया है। ठीक है, जो भी प्रॉफिट लॉस देखा है आप सबने देखा है, उसमें मैं तो रहा नहीं। लेकिन आज मैं आपके बिजनेस में एज अ पार्टनर एडमिट हो रहा हूँ, तो सीधी सी बात है, पिछले 10 साल में जो कुछ भी आप लोगों ने झेला है उसको मैंने तो झेला नहीं है, मैंने तो बियर किया नहीं है। तो उससे आपने अब तक जो भी क्रिएट किया है, जो भी वेल्थ कमाया है, जो भी प्रॉपर्टी जनरेट किया है, वो सब आपका है, न कि मेरा है। तो मेरे आने से रेशियो चेंज होगा। तो आप एक बार कोशिश करोगे कि जो कुछ भी अब तक कमाया है हम सारे पुराने ओल्ड पार्टनर्स ने मिलके, उसको ओल्ड तरीके से क्या कर लिया जाए? आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाए। और अगर कोई ओल्ड की अर्निंग फ्यूचर में कंटिन्यू की जाएगी, मेरे आने के बाद भी ओल्ड वैल्यू के हिसाब से ठीक है, कंटिन्यू होगी, जिसका आपने डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया होगा, ठीक है, तो इन फ्यूचर मुझे भी उसमें क्या मिल जाएगा? फायदा मिल जाएगा। तो मुझे फायदा किस रेशियो में मिलेगा? सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो में, उसी रेशियो में। ठीक है, मुझे आपको क्या करना पड़ेगा? कंपनसेट करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक, तो यानी वो सारी कैलकुलेशन जो हम लोग करते आ रहे थे वो सारी चीजें अभी भी करते आएंगे। सबसे पहले बैलेंस शीट आएगा तो हम उसका स्कैनिंग करेंगे और उसमें से वही 3 आइटम ढूंढ के रखेंगे। और क्वेश्चन साइलेंट रहा तो उसका क्या कर दिया जाएगा? राइट ऑफ कर दिया जाएगा। फिर क्वेश्चन जैसा बोलेगा उसके हिसाब से हम उसका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स का कैपिटल बनाएंगे, और गुडविल का वैल्यूएशन या एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक, और लास्ट में हम अपडेटेड बैलेंस शीट बना दिया जाएगा। यही सारे काम करते आ रहे थे। ठीक, एक चीज जो था अभी पिछले चैप्टर में हम लोग समझ नहीं पाए थे, जिसको हम अब कोशिश करेंगे समझने का, गुडविल का। दो जगह गुडविल हमें देखने को मिल रहा था। एक हमारा बैलेंस शीट के अंदर, जिसको हमने बोला था कि अगर वो पकड़ में आ जाए स्कैन करते समय तो उसको हमें पकड़ लेना है। 3 चीजें थी ना? क्या क्या था 3 चीजें? एक तो हमारा जनरल रिजर्व था, लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड गुडविल, और दूसरा हमारा फिक्टिशियस। तो फिक्टिशियस हम लोगों ने देखा, उसको पकड़ा, उसको राइट ऑफ कर दिया था। जनरल रिजर्व देखा, उसको पकड़ा, राइट ऑफ कर दिया था। गुडविल वाली अभी चीजें भी हमें नहीं मिली थी। ठीक, तो मैं थोड़ा सा गुडविल का हिंट दे दूं, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएगा। देखो नॉर्मली गुडविल गुडविल आपको पता है कि गुडविल दो तरीके से मेजर होता है, सॉरी, गुडविल कैलकुलेट करने के कितने हमारे गुडविल के कितने टाइप्स है? दो। एक सेल्फ जनरेटेड, दूसरा परचेज। सेल्फ का हम लोग मेजरिंग नहीं कर सकते हैं मनी में, इसलिए उसको अकाउंटिंग इग्नोर करता है कि भैया जिसका मेजरिंग ही नहीं है, अकाउंटिंग उसका कोई काम भी नहीं है। लेकिन परचेज वाली गुडविल के लिए आपने एक्स्ट्रा पैसा दिया होगा, उसी की वजह से आप उसको शो कर रहे हो, उसको गुडविल के रूप में दिखा लो। लेकिन आपको भी पता है कि जो गुडविल दिख रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट में, क्या वही रियल में होगा गुडविल? जरूरी नहीं है। तो फिर आखिर में गुडविल को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? मैंने बोला था देखो, गुडविल कैलकुलेट नॉर्मली कब किया जाता है? परचेज या सेल करते समय। बिजनेस की परचेजिंग करनी हो या बिजनेस को सेल करना हो तो हम क्या करते हैं? गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। वो समोसे वाला दुकान, क्या गुडविल अपना रोज रोज बैठ के कैलकुलेट करता है? नहीं, वो 40 लाख एक्स्ट्रा कम मांग रहा था जब दुकान के खरीद बिक्री की बात हुई थी। तो नॉर्मली हम लोग गुडविल का क्या करते हैं? वैल्यूएशन करते हैं कि अब जो था पहले था, आज के समय में हमारे गुडविल कितना है उसका मेजरमेंट करने के लिए हम लोग कितने मेथड पढ़े? 5। सिंपल एवरेज, वेटेज एवरेज, ठीक है, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, ये सब 5 मेथड पढ़ा हम लोगों ने। उसके थ्रू हम क्या करते हैं? गुडविल का एस्टिमेशन या कैलकुलेशन करते हैं। अनुमान ही लगता है, वो एग्जैक्ट नहीं होता है, वो अनुमान ही लगता है।
कि लगभग हम फ्यूचर में इतना अर्न कर पाएंगे। तो जब भी रेशियो चेंज होता है ना, ठीक है, रेशियो चेंज होता है, तो हम एक बार गुडविल को वापस से रीवैल्यू करते हैं। जैसे हम सारे एसेट का क्या कर रहे थे, रीवैल्यूएशन कर रहे थे ना, वैसे गुडविल का भी रीवैल्यूएशन होता है। लेकिन बात आती है कि सारे एसेट्स का वैल्यू अगर बढ़ जाए तो फायदा और घट जाए तो लोग लॉस दिखाते थे रिवैल्यूएशन में। लेकिन मैंने बोला था गुडविल का रिवैल्यूएशन नहीं करेंगे, बल्कि हमेशा इसका क्या किया जाएगा, पुराने को राइट ऑफ किया जाएगा और नए का एडजस्टमेंट किया जाएगा। ऐसा क्यों होता है उसको जरा समझ लीजिए। पुराना गुडविल जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट में दिख रहा होगा वो नॉर्मली परचेज गुडविल होगा। बुक्स ऑफ अकाउंट में जो भी दिख रहा होगा वो कौन सा गुडविल होगा, परचेज, जिसके लिए हमने पेमेंट किया होगा। जब भी हम, ठीक है, दोबारा से वैल्यूएशन करते हैं तो पुराने वाले को नील कर देते हैं कि भैया इसका हम फिर से क्या करेंगे। जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट से गुडविल आपका दिख रहा है 50,000, लेकिन हम आज उसका दोबारा से क्या करने जा रहे हैं, वैल्यूएशन करने जा रहे हैं कि हमारी औकात 50,000 की ही है या इससे कुछ अलग है। तो हम बोल देते हैं कि भैया जो बुक्स ऑफ अकाउंट में है ना इसको क्या कर दो, जीरो कर दो, और हम जो नया वैल्यूएशन करेंगे उसको क्या कर देना, उसको नया वाला गुडविल लेके चलना। ठीक। और चूंकि नया वाला हमने परचेज नहीं किया है, इसलिए अगली बार इसको बुक्स में क्या हम शो करेंगे या शो नहीं करेंगे। नीड लग रहा है सबको, पहले बताओ मैंने क्या बोला। पुराने वाले गुडविल को हम लोग क्या करेंगे, जिस दिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाएगा पुराने वाले गुडविल को क्या कर दिया जाएगा, राइट ऑफ कर दिया जाएगा। ये तो आपको ही पता है। सर राइट ऑफ क्यों कर रहे हैं, मैंने बोला कि हम इसका नया वैल्यू निकालने जा रहे हैं कि जो 50,000 का गुडविल दिख रहा था क्या 50,000 ही है या कम ज्यादा हो गया है। तो हम लोग उसका वैल्यूएशन करते हैं और वही अब हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे जिसका इन्फॉर्मेशन आपको नीचे मिलता था। हम इसमें ये चेक करते थे कि वास्तव में गुडविल 50,000 का ही है या कहीं कम ज्यादा हो गया है। चाहे कम हो या ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम उसका कैलकुलेशन करेंगे और उसकी वजह से जिसको भी प्रॉफिट लॉस होगा वो आपस में क्या करेगा, एक दूसरे को पैसा ट्रांसफर करेगा। लेकिन बस ये बात है कि जो गुडविल हम दोबारा कैलकुलेट करेंगे क्या उसको बैलेंस शीट में शो किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो सर सीधी बात है नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि गुडविल बोलता है कि अगर शो करना है तो वो कौन सा होना चाहिए, परचेज गुडविल होना चाहिए, और हम इसका रीवैल्यूएशन कर रहे हैं, ये गुडविल हमारा परचेज नहीं है। बात क्लियर है। इसलिए केवल और केवल इसका क्या होता है, एडजस्टमेंट होता है। पुराने को राइट ऑफ करो और नए का क्या कर दो, एडजस्टमेंट कर दो। ठीक, बस इतना ही होता था और कुछ खास नहीं था। एडमिशन में क्या करना है नया, 90% चीजें सेम होने वाली हैं, 10% केवल चीजें बदलने वाली है। वो 10% क्या है, आने वाला पार्टनर। भाई रेशियो चेंज हो रहा है तो पुराना पार्टनर अपना सारा वही काम करेगा। क्या करेगा, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालेगा, ठीक है, रिवैल्यूएशन करेगा, उसका फायदा होगा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जितने रिजर्व होंगे उसका ट्रीटमेंट करेगा, ठीक है, नया कैपिटल अकाउंट बनाएगा, नया बैलेंस शीट बनाएगा। यही तो सब करेगा जो काम करते आ रहे थे, अब भी वही काम होगा। बस नए वाले पार्टनर से हम लोग, ठीक है, कुछ एडिशनल बात करेंगे। ठीक है, नया वाला पार्टनर से हम लोग दो चीज की उम्मीद लगा के बैठेंगे कि जब भी नया वाला पार्टनर आएगा वो दो चीज लेके आएगा। ठीक, पहला कैपिटल, ठीक है, जैसे हम सारे पार्टनर्स ने ओनर बनने के लिए बिजनेस में क्या इन्वेस्ट किया था, कैपिटल। ओनर बनने का पहला क्राइटेरिया क्या होता है कि भैया जैसे सारे लोग पैसा लगाएं तुम भी लगाओ। हाँ, कुछ कंडीशंस में जरूरी नहीं कि सारे पार्टनर्स कैपिटल ही लगाएं, क्योंकि आपने अगर बिजनेस याद हो क्लास 11th में पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में, तो आपने कुछ ऐसे भी पार्टनर्स पढ़ा होगा या पार्टनरशिप पढ़ा होगा जहाँ पे पार्टनरशिप में कुछ पैसा लगाते हैं तो कुछ अपना दिमाग लगाते हैं। याद है, मैंने बोला आपके पास पैसा मेरे पास दिमाग, ठीक है, बोला कि सर मेरे पास पैसा बहुत है पर दिमाग नहीं है, कहाँ लगाएं। आपके पास दिमाग तो है पर पैसा नहीं है, आओ हम दोनों हाथ मिला लेते हैं और जो भी कमाई होगा 50-50 बांट लिया जाएगा। ये भी हमारा पार्टनरशिप बन गया। लेकिन ये हमारे एक्सेप्शनल होते हैं। लेकिन नॉर्मली पार्टनरशिप का तरीका क्या है कि हम सारे लोग एक कॉमन ऑब्जेक्टिव रखते हैं, अकेले करना मुश्किल है इसलिए हाथ मिला लेते हैं और सारे लोग बिजनेस के क्या होते हैं, ओनर बनते हैं। ओनर बनने का पहला क्राइटेरिया क्या होता है, कैपिटल इन्वेस्ट करना। तो देखो नया वाला पार्टनर आएगा तो पहला बोला जाएगा कि भैया दो चीज तुम्हें लेके आना है घर में, ठीक है, आ रहे हो दो चीज लेके आना है। पहला क्या लेके आओगे, कैपिटल, और दूसरा प्रीमियम फॉर गुडविल। ये क्यों लाया जाएगा सर, सीधी सी बात है, बिजनेस जीरो से लेके आज तक जो कुछ भी लाए हैं वो हम पुराने पार्टनर्स की मेहनत है, इसमें आपका कोई रोल नहीं है। ठीक है, पहले दिन जब बिजनेस शुरू किया गया था यहाँ पे मक्खी भी नहीं आ रही थी, क्योंकि उसको भी नहीं पता था कि यहाँ पे कुछ ऐसा सामान बनता है जिससे हम आ सके। लेकिन धीरे 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 आप वो बिजनेस को चलाते गए, सेट करते गए, और आज केवल मक्खी नहीं बल्कि कस्टमर्स की भी भीड़ लगी रह रही है। तो ये एक दिन के मेहनत का फल नहीं है, इसमें लगातार आपने क्या किया है, मेहनत किया है। पहले दिन आप शायद लॉस में जा रहे थे, लेकिन आज 10 साल बाद आप बिजनेस में लॉस में नहीं जा रहे बल्कि आपको ढेर सारा प्रॉफिट हो रहा है।
ठीक है। जो दिन आपने देखे हैं पहले दिन से लेकर 10 साल तक, क्या मैं नया नया एडमिट करूंगा 10 साल बाद तो मुझे भी वो दिन देखने पड़ेंगे, या मैं कह सकता हूँ कि एक बढ़िया वाला दिन देखूंगा? सर सीधी सी बात है, वो 10 साल पहले की बात थी ना, जब आप ठीक है पूरा जूझ रहे थे बिजनेस में, और आज आपका बिजनेस एक सेटअप हो चुका है, एक अच्छा सेटअप हो चुका है, बिजनेस में अपना नाम बना चुका है। और सर नाम बनाने की वजह से क्या फायदा होगा कि जब आप लोग बिजनेस कर रहे थे तो शुरुआत के दिनों में कहते ना, पुराने दिनों की बात है कि भैया हमको फायदा ही नहीं बल्कि लॉस भी उठाना पड़ता था। हम सारे पार्टनर्स क्या भी किए थे, लॉस भी किए हैं। आज तो देख रहे हो कि हम लोग 10-10 20-20 लाख प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है, कभी ये लॉस भी हुआ करता था और हमें प्रॉफिट की जगह क्या मिलता था, लॉस में मिलता था। तो हमने वो दिन भी देखे हैं। तुमको ना आज बैठे बैठे बढ़िया दिन मिल गया है, ठीक। तो बोला गया कि देखो, ये बढ़िया दिन ऐसे नहीं मिला है, हमारी मेहनत से मिला है। हमारे मेहनत से ये कस्टमर बने हैं, और ये कस्टमर केवल पहले ही नहीं बल्कि फ्यूचर में भी आएंगे, और फ्यूचर में आएंगे तो फायदा देके जाएंगे, देके जाएंगे। तुम आओगे, बैठे बैठे तुम्हें कस्टमर मिल जाएंगे, तुम्हें उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा जितना हमें मेहनत करना पड़ा। तो क्या ये कस्टमर तुम्हें फ्री के मिल जाएंगे? मेहनत हमने किया, ठीक, लेकिन तुम भी बिजनेस में आगे हो, मालिक बन गए हो। अब हम जो कुछ भी प्रॉफिट कमाएंगे उसमें हम सबका प्रॉफिट शेयरिंग होगा। तो प्रॉफिट में तुम्हारा भी प्रॉफिट होगा, लेकिन तुम्हारे प्रॉफिट में दो तरह के, ठीक है, आइटम छिपे होंगे। एक तो जो तुमने मेहनत किया होगा उसका प्रॉफिट, और एक प्रॉफिट जो हमारी आपकी वजह से आया होगा। आपकी वजह से का मतलब एक्स्ट्रा कस्टमर जो खींच के आप लाए होगे। तो क्या वो पैसा भी मैं रख लूंगा? बोला गया ना, वो मुझे क्या करना होगा, लौटाना होगा अपने पुराने पार्टनर्स को, कि देखो आपकी वजह से मुझे इतने रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है। अगर मैं नॉर्मल किसी नए बिजनेस में पार्टनर बनता तो शायद 1 लाख कमाता। आपके यहाँ मैं आया हूँ तो 1.5 लाख कमा रहा हूँ। तो ये जो 50,000 मुझे प्रॉफिट के रूप में एक्स्ट्रा मिला है ना, वो मेरी अपनी कमाई नहीं है, बल्कि आपके गुडविल का पैसा है। और मैंने बोला था गुडविल कहीं एक्स्ट्रा पैसा नहीं देता, बस प्रॉफिट में ही ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है। गुडविल का मतलब क्या था, प्रॉफिट या ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के रूप में ही मेरे पास आया, जहाँ पे मुझे 1 लाख मिलना था मिला कितना, 1.5 लाख। मैंने बोला कि भैया देखो, इसमें मेरा कितना बनता था, 1,50,000 आया तो है, पर ये मेरा नहीं है बल्कि आपका है, आपकी वजह से आया है। आपने नाम बनाया है तो ज्यादा कस्टमर आए, इसलिए ज्यादा पैसा प्रॉफिट आया है। तो ये पैसा मुझे आपको क्या करना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा। बात क्लियर है? और इसी को हम किस नाम से जानते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से जानते हैं, कि आपका पैसा, गुडविल का पैसा हम लौटाएंगे, यही क्या हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो नए वाले पार्टनर से हम दो चीज बस मांगेंगे कि भैया एक तो कैपिटल लेके आ जाओ और दूसरा प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ जाओ। लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल कितने लेके आओगे, जितना तुम्हें फायदा मिल रहा होगा या सबके बराबर का? भैया जितना तुम्हें मिल रहा होगा उतना लेके आओ, सबका ठेका तो लेके बैठे नहीं है। बस इतना ही मैं कैलकुलेशन करना है, इतना ही नया चीज इसमें सीखना है। बाकी सारी चीजें क्या है, सिमिलर है। आइए जरा थर्ड थर्ड चैप्टर पे आते हैं। ठीक, इलस्ट्रेशन नंबर अब जरा केवल पेज पलटने का काम होगा। ठीक, अब ये सारी चीजें आप पहले से जानते हो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। क्या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप निकालना नहीं जानते हो? सर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कब निकलता है, जब रेशियो क्या होता है, चेंज होता है। ठीक, यहाँ पे आपको दे रखा है ओल्ड रेशियो, ठीक है, 3:5। ये हमारे दो पार्टनर है, A:B। ठीक, बोला है कि सी एडमिट हो रहा है, सी एडमिटेड, ठीक है, फॉर कितना ले लिया है, 1/6 शेयर। कैलकुलेट न्यू रेशियो, जरा निकाल के बताइए मुझे, न्यू रेशियो निकाल के बताइए जरा।
ऑनलाइन कोई ऐड नहीं हुआ था क्या? ऐड नहीं हुई थी? एक बार हो जाना देख के। हाँ जी, कितना आया उतना टाइम? हाँ, आगे। बिल्कुल सही। 80 का है। यहीं पे गड़बड़ हो गई। इसी को सही करो जरा। दोनों सही है। लास्ट वाला गलत कर दिया। कितना है सुधांशु? हाँ लगाया। कृष्णा। हिमांशु। नीतू। प्रतिभा। संदीप। कुछ ना करना था, कितनी बार बोला गया है। जब भी न्यू रेशियो निकालना हो, देखो ना, सिंपल सा क्या दे रखा है। हमें क्वेश्चन क्या पूछा है? न्यू रेशियो निकालने का। ठीक। कि नया वाला जो रेशियो आएगा एडमिशन होने के बाद, नया पार्टनर आने के बाद जो नया रेशियो बनेगा वो क्या होगा? निकला या आगे हम शुरू करें? शुरू करें। चलो। देखो, न्यू रेशियो का मतलब आगे हम फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट कमाएंगे उसको किस रेशियो में बांटा जाएगा? पुराने पार्टनर ए बी में या नए पार्टनर ए बी सी में? गड़बड़। 8/48 होगा। ठीक। तो बोला गया कि देखो, ये जो भी हम फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न करेंगे ना वो किस रेशियो में बांटा जाएगा? न्यू रेशियो। सर ये न्यू रेशियो क्यों बन रहा है? क्योंकि रेशियो चेंज हो रहा है या नए पार्टनर की वजह से रेशियो चेंज हो रहा है? सर नया पार्टनर आया है तो पहले रेशियो ए और बी के बीच था, अब रेशियो किसके बीच होगा? ए बी सी के बीच होगा। तो ही हमारा रेशियो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। यही तो हो रहा है। अच्छा। अब बताओ बताओ, यानी इसका मतलब हम फ्यूचर में कोई भी प्रॉफिट जनरेट करेंगे तो वो किस रेशियो से बांटा जाएगा? हम तीनों के नए रेशियो के हिसाब से या पुराने दो के हिसाब से? नहीं सर। अब फ्यूचर में जो भी हम कमाएंगे हम अकेले दो कमाएंगे या तीनों मिलके कमाएंगे? कॉन्सेप्ट के मैं बारे में बात कर रहा हूँ, बाकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज्यादा नहीं, मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। एक हिमांशु आपके लिए। तो जरा बताओ, ये दो पार्टनर मिलकर अर्न करेंगे या तीनों पार्टनर? आज एडमिट हो जा रहे हैं तो आज के बाद जो भी हम कमाएंगे वो फ्यूचर में अर्न करेंगे और फ्यूचर में हम तीनों का एफर्ट होगा। तो किस रेशियो में कृष्णा बांटा जाएगा? न्यू रेशियो में। ठीक। अब न्यू रेशियो हमें पता ही नहीं है, लेकिन केवल एक का है जिसका न्यू रेशियो पता है, वो है सी। क्योंकि सी ओल्ड था नहीं। सी हमारा कौन सा है? न्यू पार्टनर है। और उसका जो भी रेशियो है वो कौन सा रेशियो होगा? ओल्ड या न्यू रेशियो? न्यू रेशियो। इसका मतलब केवल और केवल सी का हिस्सा में नया वाला पता है। ए और बी का हमें नया वाला हिस्सा पता नहीं है, वही तो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है। ए और बी का नया पता चल जाए तो सी का आपको नया पता ही है, तीनों का पता हो जाएगा। तो बोला गया देखो ना, यहाँ पे केवल एक पार्टनर का नया वाला रेशियो पता है। ठीक है। तो आप क्या करो, आप मान लो कि सबसे पहले जो प्रॉफिट कमाओगे उसमें जिसका नया वाला रेशियो पता है उसको नए के हिसाब से दे दो, हटा दो। उसको हटाओ। तो मैं कह दूं कि हम जो कुछ भी अर्न करेंगे उसमें सबसे पहले किसको हिस्सा दे दिया जाएगा? सी को। किस रेशियो के हिसाब से? नए रेशियो के हिसाब से, क्योंकि सी का रेशियो ही क्या है? नया वाला रेशियो है। सी एडमिट हो रहा है तो इसका नया रेशियो ही है। और ये 1/6 का मतलब क्या होता है कि अगर 6 रुपए का प्रॉफिट होगा तो सी को कितना मिलेगा? 1 रुपया। यानी 1/6 का मतलब क्या होता है कि अगर हमने बोला था ना, नॉमिनेटर हमेशा इसका वैल्यू शो करेगा और डिनोमिनेटर हमेशा टोटल को रिप्रेजेंट करता है। यानी 6 रुपए का कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगा तो 1 रुपया सी को दे दिया जाएगा और बाकी 5 रुपए किसके लिए बच जाएगा? ए बी के लिए। और ए और बी उसको क्या करेंगे सर? आपस में ओल्ड रेशियो में ही डिवाइड कर लेते हैं। ठीक। इसी को मैथमेटिकली मैंने आपको उस दिन समझाया था। ठीक है। कि देखो, जब भी हमें न्यू रेशियो निकालना हो तो हमें क्या करना होगा? लेट टोटल प्रॉफिट को हम क्या एज्यूम कर लेंगे?
टोटल प्रॉफिट को हम क्या एज्यूम कर लेंगे, टोटल प्रॉफिट इक्वल टू कितना, ₹1, 1 रुपया मान लेंगे। अब इसको 1 मानो, 10 मानो, 100 मानो, 1000 मानो, आपकी इच्छा। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, देखना होगा कि सी को देने के बाद सर टोटल प्रॉफिट फ्यूचर में अगर 1 रुपया होगा तो सबसे पहले हम किसको, इसको क्या किया जाएगा, न्यू रेशियो में डिवाइड किया जाएगा। अब न्यू रेशियो केवल एक का ही पता है, किसका, सी का, बाकी दोनों का पता नहीं है। तो सी का उसका हिस्सा दे दो, हटा दो, तो जो पैसा बचेगा वो किसके लिए बचेगा, ए और बी के लिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बैलेंस प्रॉफिट, ठीक है, फॉर ए एंड बी। कितना बचेगा, तो सर 1 रुपए में हम बी को, सी को कितना दे दिया जाए, 1/6 दे दिया जाए, तो कितना बच जाएगा, 5/6 बच जाएगा, यानी 6 रुपए में 5 रुपए बच जाएगा। ऊपर हमेशा सामने वाले को रिप्रेजेंट करता है, नीचे टोटल को। ऊपर हम क्या निकाल रखे हैं, बैलेंस प्रॉफिट ए और बी के लिए। अब बोला है कि ये 5/6, 5 रुपए बचा है 6 रुपए में से। अब ए और बी क्या करेंगे, उसको आपस में ओल्ड रेशियो में ही डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो एज न्यू रेशियो, ए का नया रेशियो कितना आ जाएगा, सर कितना पैसा बांटना है, 5/6। किस रेशियो में बांटना है, तो ए और बी का रेशियो कितना है, 3/8। बी का न्यू रेशियो कितना हो जाएगा, तो सर पैसा कितना बचा है, 5/6, और बी का नया रेशियो कितना है, 5/8। निकालो, तो कितना हो जाएगा, 15/48, 25/48। ठीक, यही इनको मिलेगा नया वाला हिस्सा। सर अब यहाँ पे हमें नया रेशियो निकालना है ए बी सी, तो तीनों का अपना अपना हिस्सा लिख दो। ए को कितना मिला है, 15/48, बी को कितना मिला है, 25/48, और सी को कितना मिला है, सी को कितना मिला है, सर सी का तो पहले से ही पता है, कितना मिलेगा, 1/6। सी का नया रेशियो तो पता ही था। अब हमें पता है कि सर हमेशा रेशियो बनाने के लिए बेस को क्या करना पड़ता है, इक्वल करना पड़ता है। इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 8, दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दो, तो 8×6 = 48 बन जाएगा। तीनों कॉमन हो जाएंगे, तीनों जैसे ही कॉमन हो जाएंगे हट जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 15, 25, और यहाँ पे 8 बन जाए 8। यही रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, नया रेशियो। और मैंने बोला था इसको वेरीफाई करने का तरीका क्या है, तीनों को ऐड करोगे हमेशा डिनोमिनेटर के इक्वल आ जाएगा। ऐड करके देख लो, क्या 48 आ जा रहा है, हाँ आ जा रहा है, बात खत्म है। ठीक, अब इसी में आपको घुमाएगा, इसी में क्वेश्चन आपको थोड़ा थोड़ा घुमाएगा। ठीक, हो गया। टेकन इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, अब निकालो जरा। मैंने क्वेश्चन में एक नया चीज ऐड कर दिया। यहाँ तक हो गया था ना, कोई कॉपी कर रहा था, हो गया था ना कॉपी, ठीक है। मैंने एक नया चीज इसमें ऐड कर दिया, टेकन इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। ये जो 1/6 इसको मिला है ना, वो दोनों से क्या किया, ए और बी से इक्वली ले रखा है। ठीक है, कैलकुलेट न्यू रेशियो, हाँ इक्वली। ये 1/6, 1 रुपया उसको मिला है ना, 6 रुपए में 1 रुपया मिल रहा है ना उसको, वो 1 रुपया केवल अकेले ए नहीं दे रहा है, अकेले बी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, बल्कि दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कितना, इक्वली। अब निकालिए जरा नया रेशियो। सी को जो नया प्रॉफिट मिल रहा है, भाई कोई ना कोई इसको सेक्रीफाइस कर रहा होगा। सी को क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, तो सी को गेन करने के लिए कोई ना कोई सेक्रीफाइस कर रहा होगा। अब या तो एक पार्टनर करेगा या दोनों पार्टनर कर रहे होंगे। तो यहाँ पे बोला है कि वो 1 रुपया उसको मिला है, केवल ए से मिला है या बी से मिला है या दोनों से बराबर मिला है, दोनों से बराबर, यानी 50-50 पैसा दोनों ने दिया होगा, तब जाके सी के पास कितना आया होगा, 1 रुपया आया होगा। तो आपको बताना है कि 50-50 पैसा देने के बाद ए और बी और सी का नया रेशियो क्या बनेगा, बस इतना ही तो निकालना है आपको। हम्म, तो ये नहीं कहा नहीं है, किसी में नहीं, तुम कहा करते हो जी। चलो जी, आओ जरा देख लेते हैं। अब मुझे चेक करना पड़ेगा, मैंने भी कैलकुलेट नहीं किया। सर देखो, हमें क्या करना है, न्यू रेशियो निकालना है। सबसे पहले देखो ना जरा, कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में, क्वेश्चन के पैटर्न को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस बारे में बात कर रहा है। बोला कि सी एडमिट हुआ है, जिसको कितना फ्यूचर में गेन हो रहा है, 1/6। गेन होने का मतलब जो उसको मिलेगा,
अभी तक नहीं मिल रहा था, अब उसको मिलेगा, तो गेन ही तो हो रहा है सी को। तो अगर ये गेन कर रहा होगा तो कोई ना कोई सेक्रीफाइस कर रहा होगा। सेक्रीफाइस कौन कौन कर रहा है, तो बोला है इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। ये जो पैसा 1 रुपया मिल रहा है ना इसको 6 रुपए में, वो कहाँ से मिल रहा है, ए और बी ने क्या किया है, इक्वली सेक्रीफाइस किया है। तो 1 रुपया में दोनों का सेक्रीफाइस कितना होगा, 50-50 पैसा होगा। ठीक, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि इसी 1/6 को अगर मैं हाफ में तोड़ दूं, हाफ में तोड़ दूं, ठीक है, तो कितना बन जाएगा, ना समझ में आया। देखो सी का रेशियो कितना है, 1/6, और इसने ये 1/6 किससे ले रखा है, दोनों से इक्वली ले रखा है, आधा आधा ले रखा है। तो सर अगर मुझे ए का जानना हो कि ए ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, या बी का केवल जानना हो कि बी ने केवल कितना कंट्रीब्यूट किया है, तो ये तो 1/6 दोनों को मिला के बनाया ना। ये 1/6 किसकी वजह से मिला है, ए ने कुछ दिया और बी ने कुछ दिया, और कितना इक्वली, तो दोनों को प्लस करने के बाद कितना बना है, 1/6। तो सर अगर मुझे केवल ए का जानना हो या केवल बी का जानना हो, तो दोनों ने मिल के दिया है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ए का हिस्सा आ जाएगा, आ जाएगा ना। अरे बोलो, आ जाएगा। तो डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। अब डिवाइडेड बाई 2 करने का मतलब ये कितना आ जाएगा, ऐसा वाला मैथ सीखे हो ना, 1/6 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ना सीखे हो, संदीप। चलो, इसके नीचे अगर कुछ ना हो तो हमेशा डिवाइडेड बाई 1 माना जा सकता है। अब तो याद होगा, 1 का 4th होता है, सेकंड का 3rd से होता है मल्टीप्लिकेशन, ये तो याद होगा। तो कितना हो जाएगा, 1/1, 1/1 हो जाएगा। हाँ, अभी बोला मल्टीप्लिकेशन होगा तब डिवीजन कहाँ से हो जाएगा, 1 into 1 होगा, डिवाइडेड बाई 6 into 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1/12। ठीक, इतना कंफ्यूज करने का कोई मतलब नहीं था। देखो 1/6 को हमें क्या करना है, 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो याद रखना, जब भी फ्रिक्शन डिवाइड होता है तो वो डबल होता जाता है। इनटू क्या कर देना, 1/2 कर देना। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी तो डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, 1/2 ऐसे भी तो किया जा सकता है। तो कितना बन जाएगा, 1/12 बन जाएगा। इसका मतलब ए ने कितना दिया होगा, 1/12, और बी ने भी कितना दिया होगा, 1/12, तब जाके कितना बन गया होगा, 1/6 बना होगा। सर डिवाइड दोनों को ऐड कर लो, 12 प्लस 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 ही होगा। 12 बन जा 1, 12 बन जा 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2/12, और 2/12 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/6। ठीक, यानी अगर एक का कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है, 1/12, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है, 1/12। ठीक, सर हमें अगर न्यू रेशियो निकालना हो, न्यू रेशियो निकालना हो, तो ए का ओल्ड रेशियो में जितना वो दे रखा है उसको माइनस कर दो। अगर आपके पास 10, ठीक है, कटोरी में 10 चम्मच खीर है, आपने उसमें से 2 चम्मच सेक्रीफाइस कर रखा है, तो नया वाला रेशियो जाने के लिए हमें क्या कर देना होगा, पुराने में से जितना सेक्रीफाइस कर दिया माइनस कर दो। पुराना वाला कितना खीर था, 10 चम्मच, उसमें से सेक्रीफाइस कितना किया, 2 चम्मच, माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, नया वाला आ जाएगा कितना, 8 चम्मच। तो बस वही करना है। पुराना रेशियो कितना था आपका, 3/8। सर आपने कितना सेक्रीफाइस कर दिया, 1/6 या 1/12, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/12। ठीक, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। हाँ 24 भी तो हो जाएगा। 8 3 जा 3 3 जा 9, 12 2 जा 2 1 जा 2, तो कितना हो जाएगा, 7/24। ठीक, बी का न्यू रेशियो कितना हो जाएगा, सर बी का ओल्ड रेशियो कितना था, 5/8, और उसने कितना सेक्रीफाइस कर दिया, ठीक है, यही तो कर दिया। इसका भी 24, 8 3 जा 3 5 जा 15, 12 2 जा 24, तो कितना हो जाएगा, 13/24। तो सर न्यू रेशियो क्या निकल के आया है, ए बी सी का न्यू रेशियो क्या निकल के आया, ए का कितना निकल के आया, 7/24, इसका कितना निकल के आया, 13/24, और सी का कितना निकल के आया है, 1/6। सर इक्वल करने के लिए हमें क्या कर देना होगा, × 4, तो कितना हो जाएगा, 7 13 और 4, ऐड करके देख लो, 24 आ जाना चाहिए, आ रहा है, डिनोमिनेटर के इक्वल आ जा रहा है। तो नया रेशियो क्या बनेगा, 7 13 और 4। अब बात क्लियर है, अब बात क्लियर है। फ्रॉम का मतलब क्या होता है, से का मतलब हमेशा मैथ में क्या होता है, माइनस। पढ़ता होगा ना ये सब, क्लास आपको 4th 5th में सिखाया जाता है। ऑफ का मतलब का मतलब मल्टीप्लीकेशन। अरे वो हिंदी में सुना होगा ना, का को क्रिया कीजिए ता पीछे दो भाग, ये सब पढ़ा पढ़ा होगा ना सब, ना ले कुछ।
अगर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सब एक लाइन में दिया हो तो सबसे पहले किसका कैलकुलेशन करते हैं, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लिकेशन का या डिवीजन का? अरे है ना, कौन सा हमारा मेथड है? बोर्ड मास, वही है हमारा। बी से ब्रैकेट, ऑफ, ओ से ऑफ, ठीक है, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और लास्ट में एस से सब्सट्रैक्शन। तो ये प्रोसीजर होता है, उसी में हिंदी में हम लोग ये सब पढ़ा पढ़ते थे। का क्रिया कीजिए ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ दो, ऋण को दो घटाए, ये सब हम लोगों का हो गया। चलो कंडीशन बदले इसमें थोड़ा सा। टेकन फ्रॉम ए एंड बी इन 3:5, लो एक नया रेशियो। ओल्ड रेशियो हमारा कितना था? 3:5। सी एडमिट हो रहा है 1/6 के लिए, जो टेकन कर रहा है फ्रॉम ए बी से किस रेशियो में? 3/3:5 में। निकालो जरा न्यू रेशियो। इस बार रेशियो कुछ और आएगा। इसको पास से लिख देते हैं। निकालिए जरा, निकालिए निकालिए। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आएगा संदीप। बचपन में हम लोग, मैं मुझे आज तक याद है कि मैं एक रोटी पे मुझे सर ने समझाया था रोटी का कैसे पार्टीशन करना है, और आज तक मैं उसी पार्टीशन पे रहता हूँ, मुझे सारी चीजें क्लियर रहती है, कंफ्यूजन बहुत कम होता है। हाँ अलग बात है, कभी कभी हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। कितना आया? मुश्किल है थोड़ा सा। ठीक। हाँ मुश्किल है। आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि देखो ना जरा, ठीक है, इधर इधर देखो। सी को कितना मिल रहा है? 1/6, ठीक है, 1/6 मिल रहा है। यानी अगर मैं कहूँ ये टोटल प्रॉफिट है, तो इसका कितना हमें पार्ट करना पड़ेगा? टोटल 6 पार्ट करना पड़ेगा, ठीक है, 1, 4, 6 हो गया, 8 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, ठीक है। इसमें से एक स्लाइस किसको मिल जाएगा? सी को मिलेगा। लेकिन ये जो सी को स्लाइस मिल रहा है ना, पिज्जा वाला, रोटी वाला, तुम लोगों का पिज्जा, हमारा रोटी, ठीक, ये कोई ना कोई सेक्रीफाइस किया होगा। पहले ये सारा पिज्जा किसके बीच बट रहा था? ब्रेड किसके बीच बच रहा था? ए और बी के बीच। कितना इसका टुकड़ा लगता था? 8, जिसमें 3 टुकड़ा ए को और बी को 5 मतलब पीसेज मिलते थे। लेकिन अब नए रेशियो में टोटल कितना टुकड़ा लगने वाला है? 6, जिसमें सी को कितना मिलने वाला है? एक टुकड़ा। तो बाकी बचे बचे हुए 5 टुकड़े किसके बीच बंटने वाले हैं? ए और बी के बीच, ठीक। अभी उसके बारे में तो बात ही नहीं किया जा रहा है कि ए का और बी को कितना मिलेगा। पहले तो ये बताओ कि ये जो सी को मिला है ना, ठीक है, 1 पीस, 1/6, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? 1/6। ये कितना हिस्सा है? 1/6। टोटल 6 का 1 हिस्सा है, ठीक है। बोला है कि इस हिस्से को देने के लिए ए और बी ने क्या किया? सेक्रीफाइस किया होगा, तभी तो सी को मिल रहा है। और बोला है कि इक्वली सेक्रीफाइस नहीं किया है, ये नहीं कि ये जो सी को मिला है इसमें आधा ए का है और आधा बी का है, ऐसा भी नहीं है। बोला है कि इसमें भी हम लोगों ने क्या किया है? कुछ रेशियो में सेक्रीफाइस किया है। कितना रेशियो में? तो ए ने सेक्रीफाइस किया थर्ड रेशियो, और बी ने सेक्रीफाइस किया कितना? फिफ्थ रेशियो। यही तो हमारा रेशियो है। इसका मतलब ए और बी ने भी बोला होगा कि देखो भले ये जो पीस बना है ना, 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 इसको मैं यहाँ पे निकाल के रख रहा हूँ। ये जो पीस बना है ना, ये कितना है? 1/6, ठीक है। तो ए और बी ने बोला ना कि देखो भैया पहले इसको क्या करो, 8 इक्वल पार्ट्स में बोलो, इसको कितने पार्ट में डिवाइड करो? 8 पार्ट में डिवाइड करो।
ठीक है, टोटल कितने पार्ट में? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट में डिवाइड हो गया। इसमें 3 हिस्सा किसने दिया है? 3 हिस्सा किसने दे रखा है? ए ने। और 5 हिस्सा किसने दे रखा है? बी ने। ठीक है सर, ये अब इसको इसको तो मैंने इसको टोटल मैंने कितना लिखा था? ये टोटल कितना था? 1/6 था। ये टोटल पिज्जा कितना था? 1/6 था। सर ये 1/6 कहाँ से निकल के आया था? टोटल का 1 पार्ट था। टोटल पीस कितने में बटा था? 6 पीस में। उसमें से एक पीस निकल गया है, लेकिन इस एक पीस में भी जो 1/6 था उसमें भी कितना हिस्सा लगा? 8 हिस्से लगे। उसमें भी ए दे रहा है 3 हिस्सा और बी दे रहा है 5 हिस्सा। तो सर आखिर में ये टोटल में का कितना हिस्सा हुआ ए का? तो सर बस सिंपल सा है, ए का पहले तो ए का सेक्रीफाइस निकालो, ए सेक्रीफाइस निकालो। ठीक सर, टोटल कितना स्लाइस है? 1/6। टोटल स्लाइस जो सी को दिया जा रहा है कितना है? 1/6। इसमें ए का कंट्रीब्यूशन कितना है? ए का कंट्रीब्यूशन कितना है सर? ए का कंट्रीब्यूशन कितना है? 3/8। ठीक, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 3/48। ठीक, 3/48। बात क्लियर है? वो क्या कर रहा है? ए सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक, बी सेक्रीफाइस कितना कर रहा है? तो सर 1/6 है, वो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 5/8। यही तो सेक्रीफाइस कर रहा है। बस जो रेशियो उसी से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? 5/48। ये दोनों क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। बात क्लियर है? ये क्या निकल के आया कि ये बी इतना दे रहा है किसको? सी को। ए दे रहा है किसको? सी को। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस कर रहे हैं। बोलो ना। अब बात है कि न्यू रेशियो कितना निकल के आएगा? तो सर हमने बोला कि पुराना 10 चम्मच आपको खीर मिला था, उसमें से 2 चम्मच आपने सेक्रीफाइस कर दिया, तो नया वाला कितना बचेगा? 8। आपने क्या कर दिया? जितना सेक्रीफाइस कर दिया पुराने में से माइनस कर दो। तो सर अगर हमें ए का न्यू रेशियो निकालना हो, एज न्यू रेशियो निकालना हो, तो हमें क्या करना होगा? ए का पुराना रेशियो कितना था? पुराना रेशियो कितना था? 3/8। उसमें से हमें माइनस कर देना होगा जितना हमने क्या कर दिया? सेक्रीफाइस कर दिया। कितना? 3/48 माइनस कर दिया तो कितना हो जाएगा? 48। ए 6 6 3 जा 18 3, तो कितना हो जाएगा? 15/48। बी का न्यू रेशियो अगर निकालना होगा तो बी का पुराना रेशियो कितना है? 5/8। उसमें से जितना सेक्रीफाइस कर दिया 5/48 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 5 30 -5 25/48। और सी का हमारा नया रेशियो तो पता ही है। सीज न्यू रेशियो कितना है? सी न्यू रेशियो कितना है? 1/6। या इसी को इक्वल कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा? 8/48 हो जाएगा। लो, ए बी सी का न्यू रेशियो मिल गया कितना? 15 25 और 8। क्या हम लोगों ने जो पहला निकाला था वही था? जो पहला रेशियो निकाला था नया वाला वही वाला था। अब बात क्लियर है? हो गया? अब बात ये समझ में आ रहा कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन जा रहा है? सर अगर यहीं पे 3:5 की जगह 2:1 लिख दूं तो क्या सेम आएगा या आंसर चेंज हो जाएगा? तो 2:1 पे निकाल के देखो जरा। ठीक। चलो इतना करके आप लोग देखो।